बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के तमाम नाजरीन को शौकत हुसैन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम है टाइम टू टॉक। नाजरीन, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए भैंसों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध के लिए, उन पे पाबंदी आयद कर दी है। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये इंजेक्शन जो भैंसों को या दूध देने वाले जानवरों को लगाए जाते हैं, इससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैल रही हैं और बच्चियाँ बहुत जल्द बूढ़ियाँ हो रही हैं और नौजवानों पे भी इसके बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। इसका नोटिस लेते हुए इस पे पाबंदी आयद की गई है और इसी के साथ जितने भी मार्केट में 2 नंबर दूध मौजूद हैं उन पे भी पाबंदी आयद की गई है और मुतल्लिका इदारों ने 4 माह का टाइम मांगा है। ये चूँकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और सेहत से इसका ताल्लुक़ है और इस हवाले से सख्ती से कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। इसी पे डिप्टी कमिश्नर बाग की हिदायत पे लाइव स्टॉक बाग के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जनाब डॉक्टर शबीर साहब, उन्होंने इस हवाले से कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया। लाइव स्टॉक की एक टीम तश्कील दी गई जिसमें डॉक्टर जो है वो सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब की निगरानी में एक जो यहाँ के डॉक्टर हैं मोहतरमा शाजिया डॉक्टर शाजिया जो हैं वो और डॉक्टर ज़ीशान, इनकी एक टीम तश्कील दी गई और पहले मरहले में ये कोशिश की गई कि जहाँ पे भैंसों के बाड़े मौजूद हैं वहाँ पे चेक किया जाए कि क्या इंजेक्शन तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। सबसे पहले उन्होंने अचानक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लिब्रा टीम के हमरा छापा मारा और वहाँ से कुछ इंजेक्शन भी बरामद किए। इसकी जो रिपोर्ट है बाड़े के हवाले से सबसे पहले नाजरीन आपको वो दिखा देते हैं। नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर बाग की हिदायत पे लाइव स्टॉक और इंतज़ामिया ने मिलके इस हवाले से खुसूसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन और बाज़ार में जो है वो मुआयने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले मरहले में बाड़े जो हैं वो चेक किए गए। लाइव स्टॉक की जो टीम थी जिसमें डॉक्टर शाजिया अपने स्टाफ मेंबरान के साथ यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया जो बाग के अंदर बाड़े जो बाग में मौजूद हैं, उन बाड़ों में सबसे पहले जहाँ पे जानवर रखे जा रहे हैं उस जगह को देखा गया। ये देखा गया कि आया ये जगह सही हवादार और जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं। और उसके बाद जो मेन चीज़ थी जिसको देखा जाना था, चूँकि ये छापा ऐसे टाइम पे मारा गया जब मिल्किंग का टाइम था मीन के, उस वक्त वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या जानवरों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो या इस वक्त ऐसे मौके पे लगाए जा रहे हैं या नहीं। और इस दौरान जब छापे के दौरान वहाँ से इंजेक्शन भी बरामद हुए बाड़ों से, मुख्तलिफ़ बाड़ों से उन इंजेक्शन जो हैं वो मिले जो यहाँ पे जानवरों को दूध देने के लिए खुसूसी तौर पे भैंसों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बड़ा मुज़र सेहत भी है और नुकसानदेह है न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि इससे जो दूध हासिल होता है वो दूध जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह है। ये मुख्तलिफ़ जगहों से जो मुख्तलिफ़ बाड़े हैं वहाँ पर जब इंतज़ामिया ये बिल्कुल लाइव स्टॉक की टीम वहाँ पहुँची तो इंजेक्शन उन्होंने वहाँ पे उनके हाथ लगे और इनको ज़ब्त कर लिया गया फौरी तौर पे। और चूँकि ये वार्निंग टूर था और इसलिए वहाँ पे जो उनको खुसूसी तौर पे हिदायत जारी की गई कि वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल न करें और इससे चूँकि न सिर्फ जानवरों को नुकसान पहुँचता है बल्कि इससे जो दूध आप हासिल करते हैं, जानवरों का जो दूध हासिल करके आप सेल करते हैं मार्केट में, उससे जो दूध इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होता है। और साथ ही ये भी देखा गया कि जानवरों में कोई अगर बीमारी है तो उसका भी नोटिस लिया जाए और उस हवाले से भी खासी जो है वो इनको हिदायत जारी की गई बाड़ा मालकान को। जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शाजिया, उनसे हमने पूछा कि ये जो इंजेक्शन है इस पर पाबंदी लगाए जाने की वजूहत क्या हैं, इसके हवाले से क्या ऐसी वजूहत हैं कि जिनकी वजह से ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना मना है, तो उन्होंने तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे जो है हमारे साथ आकर ये सारी लाइव कवरेज की है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑक्सीटोसिन पे पाबंदी लगा दी है, जितने भी ये मिल्क बूस्टर हैं स्पेशली ऑक्सीटोसिन जो है इस पे पाबंदी लगा दी है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया कि वहाँ यूज़ नहीं हो सकता एनिमल्स में, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आए। लेकिन हमें महकमा की तरफ से जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से सख्ती से ये हमें ऑर्डर्स आए हैं कि आप जाएं जगह जगह पे जहाँ पे ये बाड़े हैं और जहाँ पे भी डेयरी के एनिमल्स रखे गए वहाँ पे जाकर देखें कि लोग क्या ऑक्सीटोसिन को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए और दोनों बाड़े जो हैं इनसे हमें ऑक्सीटोसिन यहाँ पे रिकवर किया हमने और यहाँ पे एनिमल्स में यूज़ हो रहा है। इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं जानवर की सेहत। वही नुकसान जो इसके हो रहे हैं वो लाजमी बता दें हमारे देखने वालों को।
जानवर की सेहत पे भी तो नुकसानात हो रहे हैं, जैसे उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो रही है, ठीक है, बर्थ रेट उसमें कम हो रहे हैं, जानवर कलिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनको हम मतलब स्लाटर कर रहे हैं और इनका जो लाइफ स्पेन है वो भी कम हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ की बात है, आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी पे इसके सबसे ज़्यादा ख़तरनाक असरात हो रहे हैं। बच्चों में जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो कम हो रही है, ठीक है, छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर नज़र का प्रॉब्लम आ रहा है कि आई साइट वीक हो रही है, हियरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह के जो मतलब साइंटिफिकली जो इसके प्रॉब्लम्स प्रूव्ड हैं वो हमें कुछ पता है, अभी मज़ीद हम लोग इस पे मतलब स्टडी भी कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर जितने भी डेयरी एनिमल्स यहाँ पे रखे गए हैं या डेयरी फार्म्स बनाए गए तो इस पे जो भी ऑक्सीटोसिन यूज़ हो रहा है इसको पाबंदी की जाए। कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों को और बिलखुसूस जो बाड़े वाले हैं या जो डेयरी फार्म वाले हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि पब्लिक हेल्थ के साथ ना खेलें। अगर आप ये इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। ये आपके जानवर की सेहत को सबसे पहले नुकसान दे रहा है और उसके बाद जो यूज़ करने वाले जो हम मतलब कंज्यूमर हैं, जो मिल्क यूज़ करते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से ये डैमेज कर रहा है। तो इसलिए काइंडली ये जो इंजेक्शंस हैं ये यूज़ ना करें। और उसके बाद इसके इस्तेमाल को ममनू करार दिया। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर शबीर साहब की काविशों के नतीजे में हमने यहाँ पे इसके यूज़ पे पाबंदी आयद की। हमने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त की है कि हमने खुद अपने तौर पे भी ये छापे मार रहे हैं। उसके अलावा जितने मेडिकल स्टोर, वेटनरी मेडिकल स्टोर हैं, उनको भी हमने इससे आगाह कर दिया है कि चूँकि इस के यूज़ पे पाबंदी है उसको सेल न किया जाए। तो अब नोटिस जारी हो जाएंगे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, हवेली में नोटिस जारी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है ना देहातों में जितने लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि ये ना सिर्फ आपके जानवरों के लिए नुकसानदेह है बल्कि इससे चूँकि एक पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं। जो किसी का बच्चा है वो हमारा भी बच्चा है, ठीक है। इसी तो आप अपने जो है अगर किसी के साथ खेलेंगे तो ये इसके जो ना आपके की दूसरी जगह से जो फूड में अडल्ट्रेशन है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम जो है ना सब कोऑपरेशन के साथ मिल के इसको जो है ना अपना मसला समझते हुए इसको इस्तेमाल ना करें और इंसानी जानों के साथ ना खेलें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंजेक्शन सेहत के लिए कितना मुज़र है इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस पे कार्रवाई करते हुए पूरी जो लाइफ स्टॉक की टीम थी जिसमें सैयद ज़हूर हुसैन शाह और डॉक्टर ज़ीशान और डॉक्टर शाजिया जो थी वो मौजूद थी। इंतज़ामिया के साथ जनाब तहसीलदार सबील मनाज साहब की निगरानी में की क़यादत में एक पूरी टीम तश्कील दी गई जिसने पूरे बाज़ार का विज़िट किया और न सिर्फ दूध के जो डेयरी फार्म जो हैं जहाँ पे दूध फ़रोख्त हो रहा है वो जगह चेक की गई, बल्कि साथ ही जहाँ पे मीट शॉप्स हैं उनको भी चेक किया गया। उसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद हैं होटल्स वगैरह उनमें भी सफाई के इंतज़ामात और दूध के हवाले से खुसूसी तौर पे जो है वो मायना किया गया। ये बाज़ार का जो तफसीली विज़िट था इसकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ पे नाज़रीन हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसी ऑपरेशन के सिलसिले में दूसरे मरहले में जो है वो इंतज़ामिया की खिदमात भी हासिल की गई। तहसीलदार जनाब सबील मनाज साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई। सैयद ज़हूर हुसैन शाह और डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर ज़ीशान और जो लाइफ स्टॉक के दीगर जो स्टाफ मेंबरान थे उन्होंने बाज़ार का विज़िट शुरू किया। होटलों को भी देखा गया, होटलों में सफाई के इंतज़ामात को भी देखा गया और चूँकि मकसद इसका ये था कि जो दूध यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है उसको चेक किया जाए कि यहाँ पे जो दूध है उसकी कैफियत क्या है। ये ज़मान चौक में दूध को जो है वो यहाँ पे दूध जहाँ फ़रोख्त होता है वो चेक किया गया यहाँ पे और फिर इसके सैंपल लिए गए ताकि उनको जो लैब है उसमें टेस्ट किया जाएगा। उसमें टेस्ट करने के लिए वो सैंपल यहाँ पे लिए गए हैं दूध के। सफाई के इंतज़ामात यहाँ पे देखे गए खुसूसी तौर पे कि सफाई है या नहीं है और होटलों पे भी दूध चेक किया गया, वहाँ पे भी सैंपल जो है दूध के वो लिए गए ताकि ये पता किया जा सके ये दूध कहाँ से हासिल होता है और इसकी दूध की जो है वो कैफियत क्या है। ये सैंपल बाकायदा इनके पास चूँकि एक लैब की सहूलत बाग में मौजूद है। शायद बहुत सारे नाज़रीन इस बात से बेखबर होंगे कि यहाँ पे बाग में अब ये दूध चेक होता है और दूध में चूँकि क्या क्या इस्तेमाल होता है, यूरिया इसमें इस्तेमाल हो रही है और इसी तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं केमिकल्स वगैरह वो इस्तेमाल होते हैं। मीट शॉप्स ये एक मंज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि क्या जो गोश्त है उस पर स्टैंप जो है वो लगी हुई है नहीं लगी हुई है, ये चीज़ देखी गई। उसके बाद जो गोश्त फ़रोख्त हो रहा है उसका मेयार क्या है। तहसीलदार साहब ने वहाँ पे रेट लिस्ट भी चेक की और फिर
चेक किया गया, वहाँ पे ये देखा गया कि कीमा जो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, कीमे में ज़्यादातर चर्बी का जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी इस्तेमाल हो रही है। और ये बताया जाता है कि ज़्यादा चर्बी जो है वो कीमे में शामिल है। जो टीम थी उनका कहना ये था कि ये चर्बी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए, ये बिलखुसूस कीमे और दूसरे गोश्त में। फिर सफाई को भी यहाँ पे देखा गया, और फ्रोज़न मीट जिसको कहते हैं जो फ्रिज में रख के सेल किया जाता है, उसको भी देखा गया। ये डॉक्टर साहब अभी गोश्त जो है वो चेक कर रही हैं कि ये गोश्त सही है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जानवरी की जो बीमारी होती है उसको ज़्यादा अक्सर उसकी कलेजी में देखा जाता है कि आया उसमें कोई है इस तरह की पोजीशन मौजूद है या नहीं। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे खुसूसी तौर पे हिदायत भी जारी की कि सेहतमंद गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जाए और बीमार जानवरों की गोश्त फ़रोख्त ना की जाए, और वैसे भी चेक किया जाता है। फिर डिप्टी कमिश्नर की हदायत पे ये जो चेकिंग जारी थी, इसमें ये भी देखा गया कि जो फ्रीज़ किया गया गोश्त है उसका मेयार क्या है, जो पैकिंग में जो गोश्त आता है उसके शापर वगैरह फटे हुए तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह मौजूद हैं नहीं है क्या, इसको भी देखा गया। और इस हवाले से सख्ती से जो है वो हिदायत जारी की गई कि इसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की गई। मौके पे जुर्माने भी जारी हुए, जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनको जुर्माने भी यहाँ पे जारी किए गए। सब्ज़ी शॉप्स को भी देखा गया, रेट लिस्ट भी देखी गई, और साथ ये देखा गया कि सब्ज़ियों का मेयार कैसा है। और रेट लिस्ट के हवाले से खुसूसी तौर पे तहसीलदार साहब ने सख्ती से सब जो सब्ज़ी फ़रोश हैं उनको हिदायत जारी की कि इसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगी। रेट जो है वो बिल्कुल डेली के हिसाब से अपडेट होने चाहिए, और इंतज़ामिया के जारी करदा रेट्स के अलावा किसी किस्म के रेट्स में कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त नहीं की जाएगी। जो फ़रोख्त करेगा उसको इस हवाले से बताया गया कि उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। होटल, ये एक होटल का मंजर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बाहर जो आपने लगाए हुए हैं सड़क के करीब गर्दो गुबार जो है वो कढ़ाइयों में जाता है, जो आप बना रहे होते हैं वो खाने की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही होती हैं। फिर होटलों में सफाई के हवाले से सख्ती से हिदायत की गई कि होटलों में जो है वो सफाई मौजूद नहीं है, सफाई होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। होटल मालकान को मुतनब्बे किया गया कि वो जो सिलेंडर हैं वो होटल के बाहर न रखें। ये सिलेंडर जब किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं, इससे बाज़ार में आग वगैरह लगने का भी ख़तरा है। तो तहसीलदार साहब ने स्पेशली उनको हिदायत जारी की कि ये सिलेंडर जो है यहाँ पे बिल्कुल न रखे जाएँ बाहर वाली साइड पे बाज़ार में। ये एक मंजर आप देख रहे हैं जहाँ पे कबाब बन रहे हैं बिल्कुल सड़क के किनारे। ये जो टप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको इंतज़ामिया ने इस पे नोटिस लिया सख्ती से। फिर इस ये जो मंजर है हैदरी चौक के एक होटल है जहाँ पे इस वक्त जो है वो सफाई चेक की जा रही है, इनके स्टोर रूम देखे जा रहे हैं, बाकी जो जगह हैं उनका मायना किया जा रहा है, और फ्रीज़र में रखी हुई जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए इंतज़ामिया जो है वो होटल के अंदर दाखिल हो चुकी है। और होटल के अंदर जो है वो देखा जा रहा है कि फ्रीज़ किया हुआ जो यहाँ पे सामान है उसकी नौयत क्या है। ये बासी खाना जो होटल के अंदर पड़ा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स हैं और तरह तरह की, ये कीमा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कोई एक पाया जिसकी शक्ल आपके सामने है, आप इसका मंजर देख रहे होंगे, ये इस फ्रीज़ में किया हुआ, ये फ्रीज़ के अंदर मौजूद है। और ये वो मंजर है नाजरीन जो हमें कभी देखने को नहीं मिलता, और हम उन्हीं होटलों पे बड़े बन ठन के बैठते हैं और खा रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे जो चीज़ें हमारे खाने के लिए रखी जाती हैं उनकी हालत आपके सामने है। और ये उन लोगों हालत है होटलों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ होटलों में गंदगी का जो मंजर है, आप कह लें सफाई नहीं है। तो इसका सख्ती से तहसीलदार साहब ने नोटिस लिया और मौके पे जुर्माने भी जारी किए गए, यहाँ पे जुर्माने लिए गए और होटल मालकान से भी, और उन्हें सख्ती से मुतनब्बे किया गया कि वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये मीट शॉप है एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोश्त की दुकान है, इसका मंजर है आपके सामने। और यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि गोश्त इस पे मोर वगैरह लगी है, साफ़ सुथरा है और क्या पोजीशन है। इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तहसीलदार साहब। इसके बाद ये एक डेयरी फार्म है, दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो बाज़ार में दूध फ़रोख्त हो रहा है, ये देखा जा रहा है।
ये जो डेयरी फार्म के मालिक हैं उन्होंने बताया कि हम पिंडी से ये दूध मंगवाते हैं। उसकी पैकिंग उन्होंने दिखाई कि ये पैक आता है और इसको हम इस तरह सेल करते हैं। ये फ्रीज में रखा हुआ जो दूध है, पैकिंग उसकी दिखाई जा रही है कि ये पैकिंग वाला दूध है जो यहाँ पे फरोख्त हो रहा है और ये खोल के यहाँ पे सेल किया जाता है। ये एक डेयरी फार्म का मंजर आप देख रहे हैं। इसकी एक्सपायरी डेट चेक की जा रही है और यहाँ भी हिदायत ये जारी की गई कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे एक्सपायरी डेट जो है वो मौजूद ना हो या अगर वो एक्सपायर हो चुका हो तो वो फरोख्त ना की जाए। टीम ने अपना सफ़र जारी रखा और मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये एक होटल का मंज़र है जहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि जो रोटी है उसका साइज़ क्या है, रोटी क्या वज़न के मुताबिक है या नहीं है। फिर तहसीलदार साहब ने खुद किचन में जाके होटल की सफाई जो है उसको देखा कि वहाँ पे सफाई के इंतज़ाम कैसे हैं। उनको दूध दिखाया जा रहा है कि ये दूध जो है ये होटल पे इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, ये एक पोल्ट्री फार्म का मंजर है। यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिस पे लाइव स्टॉक वालों ने फोकस किया वो ये था कि ब्रीडर जो हैं ये फ़रोख्त ना किए जाएँ। ब्रीडर पे चूँकि मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और ये मुज़र सेहत गोश्त है और लोगों को भी कहा गया है कि वो ये गोश्त हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और फ्रीज़ में रखा हुआ ज़्यादा जो गोश्त है जो अक्सर आपने देखा होगा कि सख्त हो जाता है, उसके बारे में भी लोगों को हिदायत की गई है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लोग इसको इस्तेमाल न करें। और जो पोल्ट्री मालिकान हैं उनको भी मना किया गया कि वो इस तरह का गोश्त फरोख्त न करें और अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो सख्ती से ये एक और पोल्ट्री फार्म का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रीडर बड़े नुमाइशी तौर पे यहाँ पे लटक भी रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। और इन ब्रीडर की जो कैफियत है वो नाजरीन देखने से ही अंदाज़ा होता है कि जो चूँकि सफाई के इंतज़ाम ना होने के बराबर हैं। और जो ब्रीडर हैं आप देखें कि ये देखते ही ये महसूस हो रहा है कि ये खाने की पोजीशन में नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो इनको भी सख्ती से हिदायत जारी की गई कि ये इस तरह के ब्रीडर फ़रोख्त ना किए जाएँ, इससे लोगों का नुकसान होगा। मीट शॉप है ये, यहाँ पे चेक किया जा रहा है, गोश्त को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे ये डोली रोड पे एक शॉप है जहाँ पे ये चेकिंग हो रही है इस वक्त और इनको भी जो है वो ज़रूरी हिदायत इंतज़ामिया की तरफ से जारी की जा रही है। ये होटल का मंजर आप देख रहे हैं जहाँ पे सफाई के हवाले से होटल वालों को ज़रूरी हिदायत दी जा रही है। मछली की एक शॉप है जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सफाई रखी जाए। की शॉप्स देखी जा रही हैं, रेट्स लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि बाग शहर में तहसीलदार सबील मनाज साहब अपनी टीम और उनके साथ जो लाइव स्टॉक वाले हैं जिनमें डॉक्टर सैयद ज़हूर हसन शाह और डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर ज़ीशान जो हैं वो यहाँ पे इस पूरी टीम में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे चेकिंग का सिलसिला जारी है बाग शहर में। और चीज़ में ये फ्रीज़ में जो है वो एक्सपायरी डेट जो है वो चीज़ों की देखी जा रही है। ये एक मीट शॉप का मंजर है। नाज़रीन, एक थोड़ी सी जो खुशाइन बात है कि मीट शॉप्स पे मोस्टली जो देखा गया वो तकरीबन सफाई के इंतज़ामात मुनासिब थे, अच्छे थे। कुलचे वालों को भी हिदायत की गई कि कुलचे का साइज़ जो है वो मुनासिब रखा जाए, छोटे बड़े साइज़ उसके लिए कोई फ़िक्स साइज़ होना चाहिए, कितना साइज़ होता है वही साइज़ रखा जाना चाहिए, वही उसी वज़न का ताकि मखसूस वज़न हो। ये एक फ्रूट शॉप का मंजर आप देख रहे हैं
यहाँ भी रेट लिस्ट के बारे में बात की गई और दीगर जो ज़रूरी हदायत थी वो भी इंतज़ामिया की तरफ से जनाब तहसीलदार साहब यहाँ पर जारी कर रहे हैं समीर मनाज साहब। ये पोल्ट्री शॉप है जहाँ पे रेट के हवाले से ज़रूरी यहाँ पे इनको हिदायत दी जा रही हैं और सख्ती से पाबंद किया जा रहा है कि जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो किया जाए और वही रेट लिस्ट पूरे बाज़ार में यकसां रेट हो। और ये बताया गया नाज़रीन के रावला कोट से सिर्फ 2 या 3 रुपये जो है वो ज़्यादा कीमत में बाग में मुर्गा फ़रोख्त हो सकता है, इससे ज़्यादा कीमत यहाँ बाग में रावला कोट के मुकाबले में वसूल नहीं की जा सकती और जो कोई भी देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ख़ासी बरहमी का इज़हार कर रहे हैं जनाब तहसीलदार समीर मनाज साहब कि इन सब लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और जो रेट्स दिए जाते हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। ये एक बेकरी का मंजर आप देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों की एक्सपायरी वगैरह चेक की जा रही है। तहसीलदार साहब इसको देख रहे हैं। ये एक सब्ज़ी मंडी है, उसके मनाज़िर आपके सामने है। यहाँ पे तहसीलदार साहब ने मंडी मार्कान को हिदायत की कि वो कोशिश करें कि वो सरकारी रेट से भी कम रेट पे चीज़ें फ़रोख्त करें। ये एक बेकरी का मंजर आप देख रहे हैं। नाज़रीन, इस सारी जो एक्टिविटी थी इसका जो बुनियादी मकसद था वो तहसीलदार साहब के मुताबिक भी और लाइफ स्टॉक की जो टीम है लिब्रा टीम के साथ है, लिब्रा टीम भी चूँकि इनके साथ मौजूद रही पूरे टूर में, तो जो बात अक्सर इन सब को कही गई वो ये थी कि ये वार्निंग टूर है और इसमें किसी किस्म की जो है वो इसमें कोताही अब जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही गोश्त के हवाले से, ना ही दूध के हवाले से और ना ही सब्जियों या खाने पीने की दीगर अशिया के हवाले से कोई जो है वो चीज़ है जो उसमें किसी हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी और सख्ती से पाबंद किया गया सबको कि वो वही चीज़ें फ़रोख्त करें जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने देखी ये बाज़ार का विज़िट हो रहा था, इंतज़ामिया ने विज़िट किया, जुर्माने भी किए गए और बहुत सारी जो शिकायत वहाँ पे सामने आई, बिलखुसूस सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आई। पोल्ट्री फार्म का जो ब्रीडर पे जो कि पाबंदी आयद की गई है वो यहाँ पे आपने देखा कि मौजूद है, जबकि इस पे जो है वो पाबंदी है कि ये फ़रोख्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह जो फ्रीज़ किया गया गोश्त है उस पर भी पाबंदी है। मछली के हवाले से भी यहाँ पर बात की गई। इस हवाले से हमने जो इदारे के मुतलका लोग हैं उनमें जो डॉक्टर शाजिया हैं उनसे बात की हमने, चूँकि जो ये दूध के सैंपल लिए गए इनको बाकायदा टेस्ट किया गया, तो इस पे हमने वहाँ पे सारे लोगों से बात की। प्रेस क्लब के जो सदर हैं राजा अब्दुल हफीज़ साहब से भी बात हुई, सिद्धार्थ तार अब्बासी साहब से बात हुई, डॉक्टर शाजिया से बात हुई और जो लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जनाब डॉक्टर शबीर साहब, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी दिखा देते हैं। आज हमने जो है वो लाइफ स्टॉक के हमरा जो है वो मीट एंड मिल्क की इंस्पेक्शन की है, तो जिस तरह एज यूजुअल स्टैंडर्ड तो होना चाहिए उस तरह नहीं है, लेकिन फिर बहरहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो हमने वार्निंग्स भी दी हैं, बाद लोगों को जुर्माने की भी किए हैं। मिल्क का इसी तरह हमने सैंपल भी लिए हैं, तो वो डॉक्टर शाजिया हमारे साथ ये एडी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं,
तो ये लोग इसको बेहतर चेक करके तो फिर ये हमें रिपोर्ट करेंगे कि ये सही है नहीं है मिल्क का, क्योंकि ये पिंडी से भी बहुत मिल्क आ रहा है, तो उसको भी हमने देखा है। इसी तरह हमने सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह का भी चेक किया है, किसी बाज़ारों में बाद लोगों ने तजावज़ात किए हैं, उसके हवाले से हमने वार्निंग दी है। तो इसमें ज़्यादातर ये है कि लोगों में शऊर बेदार हो जाए, इसमें लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे फिर ही बेहतर हो सकता है। कोई इंतज़ामिया या पुलिस या बाकी कोई पूरी हम सोसाइटी को कलेक्टिवली हमें ये करना पड़ेगा एज ए कौम, हम सब मिल के ही अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर ही होगा। इंतज़ामिया हर वक्त आपके सर पे नहीं सवार हो सकती है, आपको अपने अंदर भी कुछ ना कुछ एहसास पता करना होगा, शऊर लोगों में हमें पता करना। इसके लिए हमें मीडिया की भी ज़रूरत है कि मीडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, मीडिया लोगों में शऊर उजागर करे और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस हो। यदि या कोई मसला होता है तो हम आते हैं, हम चेकिंग भी रेंडमली करते रहते हैं। क्या सिचुएशन क्या जी? होटलों के हवाले से? हाँ, होटलों में कोई सफाई सुथराई का बाद पानी, मैंने डॉक्टर साहब इनको बताया है कि जी आप पानी शानी हमें इनके सैंपल चेक करके दें। पानी में मुझे लगता है कि ख़राबी है, पानी उस तरह सच नहीं है, लोग नल वाटर ही यूज़ कर रहे हैं, तो बल्कि बाद लोगों ने तो वो कैन में रखे हुए हैं वही लोगों को पानी पिलाते हैं, तो उसमें लोगों को हमने वार्निंग भी दी है, बाद को जुर्माने भी किए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे अगर किसी ने आइंदा इस तरह की कोई कार्रवाई की या इस तरह का पानी का कोई इम्प्रूवमेंट ना हो या साफ़ पानी ना हुआ तो इंशाल्लाह हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक्टिविटी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक के ज़रिए तमाम की जा रही है बाग शहर में, और इस एक्टिविटी की यकीनन बहुत पहले से ज़रूरत थी, जिसको शुरू किया गया है डिप्टी कमिश्नर बाग की मुशावरत के साथ हदायत पे डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक जो अफसर हैं डॉक्टर शबीर साहब और उनकी सारी जो टीम है, डॉक्टर ज़हूर साहब हैं और उनका जो अमला है, उन्होंने आज ये शुरू की है। बुनियादी तौर पर आज हमें ये मालूमात मिली हैं शौकत, जो मैं लिब्रा FM 99 के नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे बाड़े हैं भैंसों के, यहाँ से जो दूध लिया जा रहा है, जो लोग लेके जा रहे हैं, उनको एक मसनूई टीका दिया जाता है ऑक्सीटोसिन के नाम से, जिससे वक्ती तौर पर ये होता है कि भैंस जितना भी दूध होता है वो उसको सक कर लिया जाता है। और ये जो दूर दराज से आके भैंसों को ख़रीदने वाले लोग हैं वो बड़ी खुशी से लेके जाते हैं कि ये 10 किलो दे रही है, 15 किलो दे रही है, और 5-4 दिन के बाद उसके असरात जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा जो ऑक्सीटोसिन का जो बेसिक नुकसान हमें जो बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बैन किया हुआ और ये हमारे यहाँ चल रहा था, इसको यहाँ बंद कर दिया गया है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है यहाँ बाग में। इसका जो नुकसान है, एक तो ये जो हमारी यूथ है, हमारे जो बच्चे जो प्री मैच्योर जो अर्ली स्टेजेस पे बच्चों का बालिग होना है, और फिर इस हवाले से जो दीगर जो सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं वो इससे पैदा हो रहे हैं, तो इस हवाले से काफ़ी मैं समझता हूँ कि हम सबको एहतियात की ज़रूरत है। और मैं सुनने वालों से भी कहूँगा कि आप बाज़ार में दाएँ बाएँ मार्केट में देखें, आपके इर्द गिर्द कहीं कोई ये जो ऑक्सीटोसिन है ये किसी वेटनरी स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे कहीं कोई फ़रोख्त तो नहीं हो रहा। और इसके अलावा भी जो सेहत के हाइजीनिक कंडीशन के हवाले से जो आज बाकी मीट शॉप्स के हवाले से इन्होंने टूर किया है, बाकी होटल्स का इन्होंने किया है, और बाकी ये जो फ्रोज़न जो चिकन है इसके हवाले से किया है, तो इसमें इसके लिए सब ने मिलकर, बाकी कम्युनिटी को मिलकर हमने इसकी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है। और हम इस पर एक दफ़ा फिर इनको अप्रिशिएट करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं, और डॉक्टर शबीर अभी हाल ही में यहाँ ये आए और यकीनन इससे चीज़ों में बेहतरी आई है। और इसमें बाग का जो मीडिया है वो भरपूर इसको सपोर्ट देगा, और हम मिलकर इंशाल्लाह बाग से ये जो मसनूई तरीके से जो चीज़ें तैयार होने वाली हैं, और जो बाकी जो मैं समझता हूँ कि चीज़ें यहाँ के मुजरत से जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं उनको पाबंदी में किरदार अदा करें। जी शौकत हसन, ये एक डॉक्टर शबीर साहब और उनकी टीम जो है वो महकमा अमूर हैवानात बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसलिए कि शहर में एक तो ये जो गोश्त का जो सूरत हाल है, सब स्टैंडर्ड गोश्त है, मेयार की चीज़ें कोई बाहर से आती हैं, उनका कोई इल्म नहीं कि इसकी सूरत हाल क्या है। फिर जो शहर के अंदर जो दूध सप्लाई हो रहा है उसके हवाले से बहुत सारे तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं, जाली दूध फ़रोख्त होता है, और उसमें बच्चों की नशोनुमा के हवाले से फ़र्क पड़ता है। एडवांस जो है वो बच्चे हो जाते हैं, उनकी उम्र से ज़्यादा उनकी हरकत और सकनात हो जाती हैं। और इस हवाले से ये जो इंजेक्शन इन्होंने पकड़े हैं, जो इंजेक्शन लगाकर भैंसों को और या जानवरों को वो दूध दोते हैं, ये सिलसिला बहरहाल इस पर बड़ा इन्होंने एक्शन लिया है। इस पर जनाब डॉक्टर शबीर शेख साहब को, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया इनके साथ पूरा तावन करेगा, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि जो मिल्क के नाम पर, खाने पीने की अशिया के नाम पर, गोश्त के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, वो धोखा हो रहा है, उसकी निशानदेही करें, और ताकि जो है वो इस पर। और मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने लेबॉर्ट्री जो यहाँ पे दूध की टेस्टिंग के हवाले से जो कायम की है यहाँ डॉक्टर शबीर साहब ने, तो इस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि महसूस होगा, पता चल सकेगा कि बाग के शहरियों को अब दूध के नाम पर कोई धोखा नहीं दे सकेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर दूध यहाँ चेक किया जाएगा,
और जो लोग मुख्तलिफ़ जायके डालकर मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए दूध बनाते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों का, तो उससे भी हमें जो है वो निजात मिल सकेगी। जो हमने मार्केट का विज़िट किया है उसमें हमारे साथ तहसीलदार साहब थे, इंतज़ामिया के लोग थे हमारे साथ, पुलिस फोर्स भी थी। तो बेसिक हमारा जो पर्पज़ था इस विज़िट का वो यही था कि हम लोग मिल्क और मीट की इंस्पेक्शन करें बाज़ार के अंदर जो अवेलेबल है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मीट की शॉप्स तो चलें अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, सारा कुछ था, और स्पेशली जो है वो बुचर्स ने मीट को कवर भी करके रखा हुआ था। लेकिन हमने साथ साथ होटल्स भी देखे और फ्रेश जो फ्रूट्स की शॉप्स हैं और वेजिटेबल शॉप्स हैं वो भी हमने देखी हैं। तो उसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं। जैसे कीमा जो बनाया जाता है यहाँ पे, वो उसकी बहुत ही बुरी सिचुएशन थी कबाबों की और कीमे की। स्पेशली जब हमने अंदर शॉप्स का विज़िट किया, उनके फ्रीज़र हमने खोल के चेक किए तो वो मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का कीमा जो है वो यूज़ कर रहे हैं कबाब बनाने के लिए। और साथ में होटल्स के अंदर जो पानी यूज़ हो रहा है वो उसकी बिल्कुल भी हालत जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, गंदे ड्रम हैं, गंदे टैंक से उनके अंदर जो है वो पानी स्टोर किया हुआ और वही पानी जो है वो लोग पी रहे हैं। और इसी तरह जो मिल्क शॉप्स थी उसके ऊपर हमने ये किया कि जितना भी फ्रेश मिल्क शॉप्स थी उनसे हमने मिल्क कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन सैंपल्स को अभी हमने लैब में, जैसे कि आपने देखा है, उस सारा प्रोसीजर हमारे पास जो किट है टेस्ट करने के लिए, तकरीबन 12 टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, जो हम मिल्क के 12 टेस्ट करते हैं। तो हमने वो मिल्क जो चेक किया, फ़िलहाल हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, उसमें अडल्ट्रेशंस तो हम कह सकते हैं कि वाटर ऐड हो सकता है, कोई और चीज़, लेकिन जो टेस्ट हमारे पास हैं फ़िलहाल वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये चूँकि एक प्लान ट्रिप था तो शायद इसमें मार्केट में ख़बर भी हो गई थी इस ट्रिप की। तो हम जब अचानक विज़िट करेंगे, अब हमारे ये विज़िट्स जो हम होते रहेंगे, रैंडम विज़िट हम करेंगे इंतज़ामिया के साथ मिलके, बल्दिया के साथ और जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड के साथ मिलके हम विज़िट्स करते रहेंगे। तो आई होप कि जो भी यहाँ पे चोर बाज़ारी जिन लोगों ने गर्म करके रखी हुई है वो पकड़े जाएंगे। और ये वार्निंग थी आज जो विज़िट था, ये बेसिकली आज ये वार्निंग थी एक तरह की कि जितने भी ब्रीडर यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ब्रीडर जो बर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए, जितना भी मीट की मिल्क की शॉप्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर की जाए। तो आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये चीज़ें अवेयरनेस भी आएगी और ये कुछ टाइम के अंदर शायद ये प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट भी हो जाए। हमने एक्टिविटी शुरू की है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो आज जिसके लिए आपको हमने ज़हमत दी है, इसमें हमने पोल्ट्री और दूसरा जो मीट है उसकी हाइजीनिक कंडीशंस को चेक करने के लिए उसका स्टार्ट हमने सबसे पहले लिया। हमने जो स्लाटर हाउस है ना, बाग का ज़बाखाना, ठीक है, वो डीसी साहब की कंसेंट और उनकी ही निगरानी में और साथ बल्दिया की निगरानी में हमने अपने वेटरनरी डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, एमफिल किया हुआ उसने, डॉक्टर शाजिया अभी पीएससी करके आई हैं, ठीक है, तो उन्हें वो पहले जाके जानवरों का एंटीमार्टम करते हैं, शाम को ज़िंदा जानवरों का मायना करते हैं। तमाम बुचर्स को पाबंद किया है कि वो यहाँ स्लाटर हाउस में जानवर लाएँ, यहाँ पे उसका ज़िंदा जानवरों का पहले मायना करते हैं। अगर उसमें कोई बीमार है लागर, उसको उसके ऊफ पे रिजेक्शन का वो पेंट के ज़रिए निशान लगा देते हैं। और सेकंड डे 4 बजे हमारा बंदा जो असिस्टेंट है वो इंश्योर करता है जाके कि ये जो जानवर हमने क्रॉस लगाया था वो उसका ऊफ तो जिसका टिक वाला है ना, वो सारे उनका मायना करता है। ये हमने कोई 2 हफ्ते से एक्टिविटी शुरू की है। उसी सिलसिले में फिर हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि हम इस पोल्ट्री मीट शॉप्स और बुचर्स की दुकानों का फ्रेश मिल्क का हम दोबारा विज़िट करना चाहते हैं। तो जनाब डीसी साहब ने तहसीलदार साहब बाग को डिप्यूट किया, साथ प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स दी। तो आज उन्होंने तमाम बाग की पोल्ट्री शॉप्स, मीट शॉप्स और फ्रेश मिल्क, फ्रेश जो दूध है शॉप्स का जो बैरून शहर से आता है, उसके लिए लोगों के तफजात थे कि क्या ये इसमें दूध ही है या कुछ चीज़ में मिलावट है। उसमें पहले हमारे पास यहाँ लेबॉर्ट्री में कैपेसिटी नहीं थी। उसके लिए हमने जनाब अपने डायरेक्टर जनरल राजा मतलूब साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुजफ्फराबाद में तो फैसिलिटी थी, यहाँ उन्होंने एक्सटेंड किया, तकरीबन 4 लाख रुपए के रीएजेंट्स और बाकी अद्वियात हमें मुहैया की। उसके लिए हमने आज ही उन मिल्क शॉप से दूध के सैंपल भी लिए, जो हम बाद में आपको मुआयना भी करवाएंगे। वो उसके लिए डॉक्टर्स अभी लेबॉर्ट्री में चेक कर रहे हैं। प्लस हमने
जो मछली आ रही है बैरून शहर से, वो चूँकि यहाँ तो उसकी पैदावार ही नहीं है, उसके लिए सबसे पेरिशेबल कमोडिटी इस वक्त मछली है। सही है। जिसका कोल्ड चेन ज़रा ब्रेक हो जाए तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती है। अब उसकी स्मेल ऐसी होती है कि उसमें हम पहचान नहीं कर सकते कि ताज़ा है या पुरानी है। उसके लिए ये हमारे मीडिया के शौकत साहब लिब्रा चैनल वाले मुसलसल साथ हैं, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है, लाइव भी, और इस तरह खुद भी देखा है, तो उस पर भी हमने तवज्जो दी है। और सबसे अहम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन है ये, ठीक है, उस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई। तो उसी कंटिन्यूशन में डीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उन्हें लेटर भी भेजा है। तो कल हमारे डॉक्टर्स की टीम ने जितने बाड़े हैं यहाँ पे, उन पे अचानक मिल्किंग टाइम पे छापा मारा और उसके रिकवर किए हैं हमने वो इंजेक्शंस। ठीक है। और इनफॉर्मली जहाँ पे जो सेल करते हैं ना वेटनरी स्टोर है, उन्हें हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आज के बाद आप ये इंजेक्शन इसकी सेल पे पाबंदी है। तो जनाब डीसी साहब ने उस पर ठीक है कहा है कि जी हम इस पर दफ़ा 144 लगा के ये हम इसको ऑफ कर देंगे। सही है। हार्मोन्स इनका फौरी तौर पे ये होता है कि जानवर के उसके हैवाने में जितना दूध होता है एकदम वो लैक्टेशन होकर दूध दे देता है जानवर, लेकिन इसके असरात आगे दूध में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ में इसके नेगेटिव ये होते हैं कि ये यानी बेरा रवि का शिकार होने में इस इंजेक्शन का बड़ा रोल है। और इसका यानी इमीडिएट फार्मर को या उसको तो ये फ़ायदा होता है कि 100% दूध जितना भी है, दूध बेसिकली जानवर से तब आता है कि जब जानवर का जो बच्चा होता है वो जब मिल्किंग करता है तो खुद वो चूँकि उसकी माँ है, ये अल्लाह ने उसकी जिबिलत में रखा है कि वो जो ही मिल्किंग स्टेज पे जाती है तो यही ऑक्सीटोसिन उसके जिस्म से ख़ास क्वांटिटी में रिलीज़ होता है और वो आगे दूध देती है। तो ये उसका अल्टरनेट है, वो उसकी वीनिंग करके उसके बच्चे को तो वो अलग कर देते हैं, तो फौरी तौर पे दूध सारा निकालने के लिए लालच के उसमें कहा कि वो ये लगाते हैं। तो इसका फिर आगे ये चूँकि मसनूई लगाते हैं, ये एज इट इज़ दूध में आता है और उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसकी सवीरिटी का ये आलम है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी यानी इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है जी, कि ये जहाँ कहीं भी कोई इस्तेमाल करता है उसकी सज़ा का भी शायद तयन अभी किया हो। तो इसी को हम आज़ाद कश्मीर में और हमारे अपने जो डिस्ट्रिक्ट हमारी डोमेन है वहाँ पे हमने डीसी साहब ने कल ही हमें कहा है कि लेटर लिखे, हम इसमें दफ़ा 144 लगा के इसको हम बैन करते हैं। ठीक है। ये तो सर हमारी अभी जो इस वाले से एक्टिविटीज़ हैं, अभी आप हमको लैब का मायना भी करवाएंगे जहाँ हम टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें सर आपका मीडिया का सारा ही रोल मीडिया का है पूरी सोसाइटी में। इस वक्त यूँ समझें कि तमाम सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा लोग जिस पे फेथ करते हैं वो मीडिया है। तो आपका रोल सबसे अहम है, आप मेहरबानी करके इसको इसी तरह आगे लगाएं ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम टू टॉक में आप ये डिटेल अभी देख रहे थे। हमने सबसे पहले बाड़े की आपको तफसील दिखाई, फिर बाज़ार का जो विज़िट हुआ उसकी डिटेल हमने आपको दिखाई, फिर जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुई वो तफसील हमने आपको दिखाई। देखने वालों के लिए काफ़ी हद तक बात खुल के सामने आ गई है। ये जो इंजेक्शन है ये कितना मुज़र सेहत है, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। जानवरों में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम, परेशानियाँ और बीमारियाँ पैदा होती हैं, और फिर इसके इस्तेमाल से जो दूध हम हासिल करते हैं, जो आम फ़रोख्त हो रहा है, उसके हवाले से भी यहाँ पे सारे लोगों ने बताया कि ये बहुत ही नुकसानदेह है। कैंसर जैसे मर्ज़ इससे पैदा होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बहुत जल्द बुढ़ापा भी इसकी वजह से, इसके इस्तेमाल की वजह से आता है। और इसी तरह मार्केट में जो दूसरे दूध मौजूद हैं उनके हवाले से भी यहाँ पे बात की गई। ये चूँकि इंसानी सेहत का इशू है, यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप था इंतज़ामिया का, और बिलखुसूस लाइफ स्टॉक की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी आप कह लें कि बाग शहर में देखने में आई। इसको ताजरों को भी भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी सपोर्ट करना चाहिए, और आप सब लोगों को, और गाँव में भी जो लोग ये जो इंजेक्शन है बोस्टन या ऑक्सीटोसिन के नाम से जो इस्तेमाल होता है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और इसकी फ़रोख्त पे भी हम मुतालबा करेंगे कि पाबंदी लगाई जाए। जिन स्टोरों पे ये मौजूद है उन स्टोरों को वार्निंग दी जाए। जैसा कि इस पूरे प्रोग्राम में आपने देखा जो लोगों ने बात की कि वो इस हवाले से
ये नुकसानदेह चीज़ है, तो जो नुकसानदेह चीज़ है वो मार्केट में मौजूद ही नहीं होगी, तो यकीनन लोग उससे बचेंगे। तो जितने बाड़े वाले भी हैं, जो जानवर, जो लोग दूध फ़रोख्त करते हैं, उनको भी, चूँकि इंसानी जानों से खेलना बहुत बड़ा जुल्म है, हम अपने लालच और चंद थोड़े से मुनाफे की खातर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये चूँकि एक अच्छी एक्टिविटी थी लाइव स्टॉक वालों की। डॉक्टर शबीर साहब जो है बहुत ही एक्टिव आदमी हैं और उनकी पूरी टीम जो है, और फिर जो यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब सबील मनाज साहब और डिप्टी कमिश्नर खुद चूँकि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं अब्दुल वहीद साहब के इस तरह के जितने भी समाजी इशू हैं, जो अवाम के मसाले हैं जिनका ताल्लुक इंसानी जानों से है, इंसानी सेहत से है, उन पे किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ न की जाए। यहाँ पे ताजरों को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, शहरियों को भी सपोर्ट करनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी सपोर्ट करनी चाहिए, और हर बाशऊर आदमी, मीडिया भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसे कर भी रहा है इस हवाले से। तो हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे इंसानी सेहत पे असर पड़ता है, हमारी नई नस्ल मुतासर होती है, उस पर हमें किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम टाइम टू टॉक का वक्त ख़त्म हुआ। शौकत हुसैन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।